हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो चलो फटाफट आपके दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को। और आज हम ले रहे हैं हॉट्स क्वेश्चंस अलजेब्रा के। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आते हैं, ये आपको पता ही होगा। और आज का है हमारा लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करो, असिमिलेट करो, उसको यूटिलाइज करो। आपको पता चलेगा दिस इज व्हाट द लर्निंग प्रोसेस। और आज का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator reduces by 6. Find the fraction. Are you ready with me? चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहां बताया गया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। नॉर्मली आपको पता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसको मैं न्यूमरेटर NR बोलूंगा और इसको मैं DR बोलूंगा। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसे मैंने आपको लिख के दिया समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन यानी y, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन। तो इसको कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन? देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन, कीप सम प्लेस, राइट प्लस 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। समझ में आया? मतलब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, या ऐसे ही लिखो, इसको 1 नंबर दे दो। इज इट क्लियर? क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। Denominator is 4 more than twice the numerator. समझ में आ गया? Denominator becomes 12 times according to second condition. What is second condition? Denominator becomes is also is equal to becomes are, okay, is equal to denominator becomes 12 times यानी 12 into numerator. If both the numerator and denominator reduces by 6, both the denominator and numerator reduces by 6. क्वेश्चन को ध्यान से ढंग से समझो। क्या बताएं? Denominator becomes 12 times the numerator if both denominator and numerator reduced by 6. reduced by मतलब -6। अब इसको कैलकुलेशन में लेते हैं। y minus 6 is equal to 12x माइनस क्या आएगा, 12 6 72। ओके गुड। तो यहां क्या होगा, y इज इक्वल टू 12x माइनस 72 प्लस 6। क्या ले रहा हूं मैं? तो यहां क्या होगा जरा देखिए, y इज इक्वल टू 12x माइनस क्या होगा, माइनस 72 प्लस 6। कैलकुलेशन क्या होगा, 66। चेक करिए, 12 माइनस 6 इज व्हाट, 12 माइनस 6 इज व्हाट 6, 7 माइनस 1 इज व्हाट 6, 66। आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसको मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। कौन से मेथड से बोलो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तब तक ये इरेज कर देता हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करना है, कितने लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? मतलब आपके पास 2 इक्वेशन मिल गए। कौन से 2 इक्वेशन मिल गए? ये वाला एक इक्वेशन मिल गया और आपके पास ये वाला एक इक्वेशन मिल गया। दोनों को ऑब्जर्व करो, इधर भी y है, इधर भी y है। तो ये y की वैल्यू उधर पुट करो या ये y की वैल्यू इधर पुट करो। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां इन लिखना जरूरी है। 2 ओ इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया, 12x माइनस 66 इज इक्वल टू
2x प्लस 4। समझ में आया क्या किया मैंने? इस y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। आसान लगा आपको? क्यों? क्योंकि इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 12x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 66। तो यहाँ क्या होगा? 10x, इधर क्या आएगा? 70, x इज इक्वल टू क्या होगा? 7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में पुट करिए, क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ x की जगह पे x की वैल्यू पुट की, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास क्या आ गया? द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, what is required fraction is what that 7 x upon y is equal to 7 upon 18। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, आपको आंसर मिल गया है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो क्या करना है? बस दोस्तों में शेयर करना है, और एक लाइक तो बनता ही है ना। लाइक से मुझे अच्छा लगेगा। दिस इज जस्ट यू कैन से दैट द विशेष फ्रॉम यू टू मी, इज इट गुड? तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये समझ में आ गया होगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, ठीक है? नॉर्मली स्क्रीनशॉट के बजाय आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to, यहाँ क्या लिखेंगे? Add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. Let the present ages be x and y. तो very simple. तो लिखो मेरे साथ, let present ages of father be x and son be y. What you write here? Okay, मुझे सिर्फ ये एजेस रब करना पड़ेगा क्योंकि मैं एज लिख रहा हूं। ओके, एज ऑफ फादर बी एक्स एंड एज ऑफ सन बी वाई। तो इसको ईयर्स लिख दो, ईयर्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट द फर्स्ट कंडीशन माय डियर? चलो बताओ मुझे क्या कंडीशन है पहली वाली? सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी सम ऑफ फादर्स एज प्लस मतलब सम ट्वाइस द सन्स एज इज व्हाट? 70। इक्वेशन नंबर व्हाट? 1। गुड। इफ द डबल द एज ऑफ फादर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? What is the second condition? If double the age of father, 2x, if we double the age of father and add it to the son's age, it will become 95. This equation number 2. Now you observe, यहाँ elimination method अच्छी लगेगी, yes or yes? ओके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है। किसी भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप? आपको क्या लगेगा? चलो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो व्हाट यू विल गेट? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ जस्ट यू इमेजिन, not imagine, you can see. It's not an imagination, it's a seeing, and you can see it. You can see it and feel it. Okay, you can listen it. 2x plus y is equal to 95, 2x plus 4y is equal to 140. अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझिए। इसमें क्या आ गया? 2x क्या है? दोनों सेम साइन है, तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो आप लिखेंगे पहला वाला 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और दूसरा वाला क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। चलो करो कैलकुलेशन। सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको क्या बताया मैंने? 2 साइन लगाने हैं। यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स। y y y।
समझ में आ गया? 2x क्या होगा? कैंसल, इधर 4x माइनस वाई क्या होगा? 3y इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? 10 माइनस 5 इज 5 एंड 14 माइनस 10 इज व्हाट? 4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 14 मतलब 50 चलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो 3 15 जा 45। y की वैल्यू मिल गई, आप क्या करेंगे? आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो व्हाट यू विल गेट? x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 into 2 is what? 30 is equal to 70. Please participate in the process of learning, otherwise you will miss the bus. Okay, so x is equal to 70 minus 30. तो आपको पता है कि x is equal to क्या होगा? 40. तो आपको समझ में आ गया the present age of father, present age of father. What is the present age of father? Is 40 years, and the present age of son, present age of son is what? 15 years. समझ में आ गया? ओके, हाँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये क्वेश्चन है, बस इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन 70। तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन है कि इफ यू डबल द एज ऑफ फादर यू विल गेट एंड एड इट टू द सन्स एज, यू विल गेट 95 एंड देन यू डू द कैलकुलेशंस, यू विल गेट द आंसर। दिस इज लीनियर इक्वेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपके पास कोई हॉट क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बोर्ड के पीछे कभी सिलेबस में आ गए है या किसी के क्वेश्चन पेपर में आ गए, तो आप मुझे भेज सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो आई विल हैप्पी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके। और आपको पता है कि हमारा स्वयं लर्निंग पॉइंट ऑफलाइन क्लासेस भी लेता है, और यदि आप चाहते हो कि उस क्लासेस के बारे में आपके दोस्तों को बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ आपको मेरे सामने सीखने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू एंड बाय। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।